बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोड 207 इंग्लिश जर्नल और मैट्रिक के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत ही अहम सवाल डिस्कस करेंगे। पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मजीद WH क्वेश्चंस के बारे में क्लैरिफिकेशन दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए, ताकि आप एग्जाम में इस सवाल को हल करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आता है 15 या 20 नंबर का WH क्वेश्चन के हवाले से, और उसमें 8 से 10 सेंटेंस दिए होते हैं सिंपल। और क्वेश्चन ये होता है कि इनको आप चेंज करें। किसमें? इनको आप चेंज करें WH क्वेश्चंस में। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप इसको थोड़ा सा देख लें। ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का है। ये 15 से 20 नंबर का सवाल आता है। अल्लामा इकबाल पर ये देखेंगे, ऑटम ऑटम 2025 का पेपर है। तो ये जो सवाल आता है ना, WH क्वेश्चन का, ये 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर का सवाल होता है, और टोटल इसकी टोटल जो है, डियर स्टूडेंट्स, 10 स्टेटमेंट्स, यानी कि एक एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। तो इसमें टोटल 10 सवाल होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो टोटल नंबर इसके 20 है। टोटल नंबर इसके 20 है। इस सवाल के टोटल नंबर कितने हैं? 20 है। तो ये क्वेश्चन आप देख लें। ये 2025 का पेपर है, और यानी कि लेटेस्ट ही समझ लें इसको। ये WH क्वेश्चन का सवाल है, और वो पूछता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चेंज ईच इनटू अ करेक्ट WH क्वेश्चन। करेक्ट WH क्वेश्चन किसमें चेंज करना है? ये सिंपल स्टेटमेंट है, हमने इसको इंटेरोगेटिव और WH में चेंज करना है। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव में भी चेंज करें और WH में भी चेंज करें। ऐसी कोई बात नहीं है। WH क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन चूंकि WH क्वेश्चन भी इंटेरोगेटिव ही होते हैं, और मतलब इंटेरोगेटिव की ही एक किस्म है। अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपके सामने WH क्वेश्चन बनाने का कहा गया है। 10 WH क्वेश्चन बनाने का कहा गया है। कितने WH क्वेश्चन बनाने का कहा गया है? 10 WH क्वेश्चन बनाने का कहा गया है, और टोटल सवाल भी 10 थे। 2 नंबर का एक सवाल। ठीक हो गया? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम पहले समझ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। जो इंटेरोगेटिव है, इसको उर्दू में सवालिया फिक्रा कहते हैं। सवालिया फिक्रा कहते हैं इसको उर्दू में। सवालिया फिक्रा कहते हैं। और जो WH क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड और हाउ, ये दोनों जो है, WH और हाउ, ये दोनों जो है WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये दोनों WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। WH वर्ड्स जो 6-7 हैं, वो हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। और हाउ, ये जो WH वर्ड वाले क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन कहलाते हैं। ये किस तरह डिफरेंट, किस तरह है इंटेरोगेटिव से, सवालिया से? WH क्वेश्चन सवालिया फिक्रों की एक किस्म है। WH क्वेश्चन
सवालिया फिक्रों की ही एक किस्म है। WH क्वेश्चन सवालिया फिक्रों की ही एक किस्म है। अब ये देखें, सवालिया इंटेरोगेटिव को देखें जरा। यहाँ उसने लिखा है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आर दोज दैट आस्क समथिंग, जो कुछ पूछते हैं, किसी चीज के बारे में सवाल करते हैं, तो इसको सवालिया उर्दू में और इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब जरा नीचे आइए, ये देखिए, एक पूछ रहा है वो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम तालिब इल्म हो। इसमें WH का वर्ड नहीं है, देख लिया, WH इसमें नहीं है। दूसरा वो पूछ रहा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इसमें भी WH नहीं है, ये इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर हम लिखें व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये क्लियर कट इंटेरोगेटिव भी है और WH भी है। इंटेरोगेटिव इसलिए है कि ये किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, आस्क पूछ रहा है, आस्क। और WH क्यों है, क्योंकि WH वर्ड इसमें है। अब समझ आ गई, इंटेरोगेटिव की एक किस्म है WH क्वेश्चंस। कंफ्यूज नहीं करना, इंतहाई इजी कंसेप्ट है। WH क्वेश्चन इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रों की एक किस्म है, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो इसमें हम थोड़ी सी मजीद डिटेल ऐड करते हैं और आगे चलते हैं। हम हमें कंसेप्ट उम्मीद काफी क्लियर हो गया होगा WH क्वेश्चन के बारे में। इसमें WH क्वेश्चन की पेपर में 7 से 8 टाइप के बारे में पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इनको आप हम डिस्कस करेंगे तो मजीद इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखें, WH क्वेश्चन के जो सवाल हैं उनके एग्जांपल्स भी मैंने साथ दी है। जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं WH क्वेश्चंस के हवाले से, तो उसमें पहला है जी व्हाट। ये पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं 8 से 10, तो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं, इन्हीं में से ही आते हैं, इन्हीं के ही क्वेश्चन बनाने होते हैं। WH क्वेश्चन इन्हीं को यूज करके ही बनाने होते हैं। मैंने एग्जांपल्स दे दिए, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। WH क्वेश्चन की पहली एग्जांपल व्हाट है। व्हाट का मानी उर्दू में मानी होता है क्या, क्या। अब ये किस चीज के बारे में, चीजों के बारे में पूछता है। ये किसके बारे में पूछता है, चीजों के बारे में पूछता है। इसमें मैंने एग्जांपल कोट की है। फॉर एग्जांपल उसने पेपर में दिया, मिसाल के तौर पर उसने पेपर में दी है आई बॉट अ बुक। आप इसको, वो कहेगा आप इसको WH क्वेश्चन में चेंज करें। आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी। अब हम इसको WH क्वेश्चन में चेंज करके उसको आंसर करेंगे कि उसने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाई, कि तुमने क्या खरीदा। क्योंकि यहाँ उसने डेड लगाया है, माजी है, क्योंकि पहले से उसने बुक खरीद ली थी इसलिए उसने डेड लगाया है। बुक पहले से उसने खरीद ली थी इसलिए उसने डेड लगाया। व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा। ये WH क्वेश्चन में चेंज हो गया, ये WH में चेंज हो गया। हम्म, जो WH क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो व्हाट है। व्हाट का मीनिंग क्या होता है, ये चीजों के बारे में डिस्कस करता है कि किसने कौन सी चीज खरीदी है, किसके पास क्या चीज है। तो उसने WH क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पेपर में दिया, आई बॉट अ बुक, हमने इसको WH सिंपल स्टेटमेंट दी, सॉरी, उसने सिंपल स्टेटमेंट दी और हमने इसको WH में चेंज कर दिया। आई बॉट अ बुक, मैं, वो कहता है मैंने किताब खरीदी, हमने इसको WH में कैसे चेंज किया, व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है WH क्वेश्चन के बारे से जो पूछी जाती है पेपर में, वो है हु। हु
हु, कौन, उर्दू में कहते हैं कौन, उर्दू में कहते हैं कौन, ये पर्सन्स के बारे में बोलता है। इसके एक स्टेटमेंट आई हुई है, अली रोट द लेटर, अली ने खत लिखा। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? किसने भाई खत लिखा? कौन है वो जो खत लिखने वाला था? हु रोट द लेटर। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु रोट द लेटर, इतना सिंपल है। हु किसी शख्स के बारे में, हु का उर्दू में मतलब कौन है। सिंपल स्टेटमेंट, अली रोट द लेटर, अली ने खत लिखा। अब हम इसको डब्ल्यू एच में जब चेंज करेंगे हम कहेंगे हु रोट द लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर। वेयर किसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, कि वो कहाँ पे है, पूछा जाता है वेयर, कहाँ। इसी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में बताता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आई लिव इन डीजी खान। ये सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं डीजी खान में रहता हूँ, और पेपर सेटर ने आपको कहा कि इसको आप डब्ल्यू एच में चेंज करें। तो उसके रहने की जगह पूछी जा रही है, हाँ भी रहता कहाँ है वो, वेयर कहाँ रहता है। जैसे उर्दू में इसका मतलब कहाँ है, मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू एच में चेंज करने के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और कहेंगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक हो गया ये। एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है जी व्हेन। ये टाइम के बारे में, कि कब हुआ, कोई चीज होने के बारे में बताता है, कोई चीज होने के बारे में बताता है कि कब हुआ, कोई चीज होने के बारे में बताता है कि कब हुआ, कोई चीज कब हुई या कब हुआ। ये टाइम, टाइम को डिस्कस करता है, ये टाइम को व्हेन। आप एक सिंपल स्टेटमेंट, एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM, इम्तिहान 9 बजे शुरू हुआ या होगा, 9 AM। तो टाइम बता दिया गया है। ये जैसे मैंने कहा व्हेन, कब, टाइम को डिस्कस करता है, तो हम इसको डब्ल्यू एच वर्ड में कैसे चेंज करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे व्हेन डज द एग्जाम स्टार्ट। पेपर कब स्टार्ट हुआ, एग्जाम कब स्टार्ट हुआ, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे टाइम को देखते हुए। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी वाई। नेक्स्ट है वाई। वाई का वैसे उर्दू उर्दू में जो मतलब है वो होता है क्यों। वाई का उर्दू में मतलब क्यों। वाई का उर्दू में मतलब जो होता है वो होता है क्यों, क्यों, किस लिए, वजह को डिस्कस किया गया। वाई में वजह को, रीजन को, रीजन को उर्दू में वजह कहते हैं। वजह को डिस्कस किया जाता है, किस वजह से, क्यों भाई। ठीक है। आई, सिंपल स्टेटमेंट इसकी देते हैं, आई एम एबसेंट बिकॉज, सॉरी, आई एम एबसेंट बिकॉज आई एम सिक। मैं एबसेंट हूं क्योंकि मैं स्कूल, क्योंकि मैं बीमार। अब देखिए, सिंपल सी बात है, वाई किसी वजह को डिस्कस करता है, रीजन को मैंने लिखा हुआ है। और इसकी सिंपल स्टेटमेंट, आई एम एबसेंट बिकॉज आई एम सिक, मैं गैर हाजिर हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब इसको हम डब्ल्यू एच में चेंज करेंगे, ये सिंपल स्टेटमेंट, भाई तुम क्यों एबसेंट हो, हम उससे वजह पूछेंगे डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि डब्ल्यू वाई जो है, डब्ल्यू एच वाई जो है, ये यूज होता है रीजन के लिए। हम वाई का यूज करेंगे, वाई आर यू एबसेंट, तुम क्यों एबसेंट हो। सिंपल, डब्ल्यू एच वाई यूज करेंगे, वाई आर यू एबसेंट, और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हाउ। हाउ वैसे उर्दू में इसको कहते हैं कैसे, उर्दू में कहते हैं कैसे। हाउ का उर्दू में मतलब है कैसे, तरीकाकार, मेथड। इसमें तरीकाकार और मेथड को डिस्कस किया जाए किसी चीज का। अब इसकी सिंपल स्टेटमेंट देखते हैं, ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो स्कूल तो जाता है, लेकिन कैसे जाता है, बाइक पे जाता है, साइकिल पे जाता है, बस पे जाता है, या किसी और ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है, हमने ये तरीका बताना है। हमने इस तरीके को अब पूछना है, मेथड पूछना है। अभी तुम जा तो रहे हो स्कूल, लेकिन कैसे जा रहे हो, उसको डब्ल्यू एच में चेंज करते वक्त हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज
ही गो टू स्कूल। अब ऊपर देखें गोज था, नीचे गो है, क्योंकि एस पहले आ चुका है डज में, तो हम यहाँ पे गो के साथ एस नहीं लगेंगे। ये ग्रामर के असूल हैं। इंशाल्लाह ग्रामेटिक असूल जितने भी हैं जो मैट्रिक के हवाले से, एफ ए बी ए के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी इंशाल्लाह हम चैनल पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको कोई भी ग्रामर का सवाल हल करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब ये तो बाय द वे एक यहाँ पे बात आ गई है तो मुझे याद आ गया, आपका जो मैट्रिक एफ ए या बी ए के एग्जाम होते हैं उसमें ग्रामर का पोर्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 30 नंबरों का होता है। ये देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 25 से 30 नंबरों का पोर्शन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रामर का। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रामर का जो पोर्शन होता है 25 या 30 नंबर का, तो उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे हाउ को, कैसे। ही गोज टू स्कूल बाय बस, ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको डब्ल्यू एच में चेंज करेंगे। हाउ डज ही गो टू स्कूल, ये कैसे जाता है उसको। नेक्स्ट है जी विच, नेक्स्ट है विच चॉइस, कौन सा, कौन सी चीज प्रेफर करते हो आप, कौन सा काम प्रेफर करते हो, तो ये यहाँ पे चॉइस आ जाती है, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी चॉइस आ जाती है। आई प्रेफर द ब्लू शर्ट, उसने कहा कि मैं ब्लू शर्ट को प्रेफर करता हूँ। अब हम चॉइस वाले क्वेश्चन में विच का यूज करते हुए अब देखें, ये जब हम सिंपल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जब ये वर्ड है, जो 8 वर्ड मैंने दिए हुए हैं डब्ल्यू एच के, यही पेपर में यूज होते हैं। जब आप सिंपल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट के बारे में बात कर रहा है, हु के बारे में कर रहा है, वाई के बारे में कर रहा है, वेयर के बारे में कर रहा है, व्हेन के बारे में कर रहा है, विच के बारे में, हुज के बारे में। इतना आइडिया आपको हो जाएगा, और ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको इंशाल्लाह ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंपल स्टेटमेंट पढ़ते वक्त हमने कौन कौन सी रीजन को माइंड में रख के डब्ल्यू एच क्वेश्चन में रेलिवेंट डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, रेलिवेंट डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। ये कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, आई प्रेफर द ब्लू शर्ट, कौन सी शर्ट भाई, विच शर्ट डू यू प्रेफर, लास्ट में क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जी हुज, ये मलकियत को जाहिर, मलकियत, कोई भी किसी भी चीज की मलकियत हो, जैसे मेरी बाइक है, गाड़ी है, या मकान है, या आपके पास कोई बाइक है, गाड़ी है, मकान है, तो ये किस चीज को जाहिर करता है, मलकियत को शो करता है। हुज ऑनरशिप, ऑनरशिप को उर्दू में मलकियत कहते हैं, ऑनरशिप मलकियत को। दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है। अब हमने इसको डब्ल्यू एच में चेंज करना है, हुज बुक इज दिस। हाँ भाई, ऑनरशिप वाला डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, हुज। अब हमने इसको जब डब्ल्यू एच में चेंज करा, हमने क्या लिखना है, हुज बुक इज दिस, एंड पे क्वेश्चन में। अब देखें, हमने ये जितने भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन डिस्कस किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपने माइंड में रखनी है, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, ये रीजंस याद रखनी है आपने, कि जो वट है वो थिंग्स के लिए यूज होता है, हु है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है, वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, व्हेन टाइम के लिए यूज होता है, व्हाई रीजन के लिए यूज होता है, हाउ मेथड के लिए यूज होता है, और विच चॉइस के लिए यूज होता है, हुज ऑनरशिप के लिए। ये वर्ड जो है आपने, ये कितने हैं टोटल, हाँ ये हैं जी 8, 8 डब्ल्यू एच वर्ड हैं, और इनके सामने इनकी
मकासद लिखे हुए हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है। ये वर्ड आपने माइंड में रखने हैं। इन्हीं वर्ड्स की वजह से आपका जो WH क्वेश्चन है वो सॉल्व। आपको एक एक वर्ड लोएस्ट लेवल पे जाके समझाने का मकसद यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इतना सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने का मतलब यही है कि आपके WH क्वेश्चंस के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको इतना लोएस्ट लेवल पे, इतना सिंपलेस्ट या बेसिक लेवल पे जाके समझाने का मकसद यही है कि आपके WH क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो वर्ड है ना कि व्हाट किस लिए यूज है, थिंग्स के लिए, हु पर्सन के लिए, वेयर प्लेस के लिए, व्हेन टाइम के लिए, वाई रीजन के लिए, हाउ मेथड के लिए, विच चॉइस के लिए, हुज ऑनरशिप के लिए, ये वर्ड आपने माइंड में रखने हैं। और जब ये वर्ड आपके माइंड में होंगे तो जो भी स्टेटमेंट WH के हवाले से होगी फौरन आपके माइंड में क्लिक करेगी कि यहाँ पे व्हाट आएगा, हु आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा, वाई आएगा, हाउ आएगा, हुज आएगा या विच है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि WH क्वेश्चंस की तमाम कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी और आप इसकी एग्जाम्पल और इस वीडियो को एक एसेट समझ के अपने और बाकी पाकिस्तान भर के मैट्रिक, जनरल के, ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो इस क्वेश्चन को हल करने में मसाइल का शिकार हैं या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए, उनके बेनिफिट के लिए इंशाल्लाह यूज करेंगे, अपने लिए लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनको ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात इस क्वेश्चन के हवाले से सॉल्व हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।